माताई दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ ऑफ रेशू में। आप देख सकते हैं आज ना सुबह सुबह जब मैं उठी तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन इतनी कम भी नहीं थी। हाँ, अच्छी थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही थी, हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो मतलब रोज़ की गर्मी से ना थोड़ी सी राहत थी। और मेरी बेटी का आज स्कूल का फर्स्ट डे था क्योंकि ना स्कूल ओपन हो चुके हैं। तो मैं फटाफट से नहा करके वो सारा काम करने के बाद ना उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए तो नाश्ते में बोल रही थी मम्मी कुछ मुझे ऐसा नहीं खाना है, अपना मेरे लिए सिर्फ बनाना शेक बना। तो मैं उसके लिए फटाफट से बनाना शेक बना रही थी। अब क्या है ना कि पहले ये था कि मतलब बच्चे घर पे थे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी, आप कुछ भी बना दो, कुछ भी खिला दो, कभी भी कर दो, तो शेड्यूल नहीं था कुछ भी। अब जब वो स्कूल का उसका जाने का हो गया तब थोड़ा सा ना मुझे रूटीन अपना शेड्यूल बनाना पड़ रहा है। अब उधर दीदी आ गई थी काम करने की, तो मैं सोचती हूँ किचन में दीदी से पहले पहले थोड़ा सा काम खत्म कर दो। दीदी का तो पता है उसे पोछा लगाने में आसानी हो जाती है। तो मैं फटाफट ना यही कर रही थी कि मैं ना सब्जी निकाल के रख रही थी बनाने के लिए और उसके लिए बनाना शेक बना रही थी। और फटाफट दूसरी तरफ ना मेरी मशीन चल रही थी, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। तो बस मेरे कपड़े धुल गए थे, मैं ये ऊपर लेकर के आई। ऊपर आकर के मैं देखा तो थोड़ी सी ना बारिश हो रही थी। तो मैंने सारे कपड़े ना अपना अंदर मुमटी में ही डाल दिए स्टैंड लगा करके। और चादर वगैरह जो थी ना वो सब रेलिंग पे ही डालने की सोची। कपड़े सुखाने के लिए छत पर आकर के देखा तो ना बारिश हो रही थी। फिर सारे कपड़ों को ना मैंने अंदर ही सुखा दिया जैसे तैसे स्टैंड पर एडजस्ट करके। और बस फटाफट से ना बेटी को टिफ़िन की तैयारी करने लगी थी, बेटी के लिए टिफ़िन बनाने लगी। तो मैंने उसमें उसके लिए सब्ज़ी बना रही थी। तो और परी से बात भी कर रही थी कि वो कह रही थी मम्मी मैंने ये वाली बॉटल में लेके जाऊँगी, वो अपनी जो उसकी मिल्टन वाली बॉटल है उसमें नहीं ले जा रही थी, इसमें बॉटल में ले जाना कहे। मैंने बोला तो बेटा इसको धो लो थोड़ा सा। तो उसको धोने में लग रही थी और मैं फटाफट ना उसके लिए सब्ज़ी काट रही थी। सब्ज़ी काट करके फटाफट से ना मैं फिर पराठे बनाने लगी ना। फिर रिद्दू उठ जाता, कभी कभी क्या होता है तो जल्दी उठ जाता है, कभी कभी ना वो देर में उठता है। तो मुझे ये रहता है कि रिद्दू से उठने से पहले जो काम मेरा हो जाए वो आसानी से और अच्छा हो जाता है। बाकी रिद्दू के बाद ना फिर वो रोता रहता है, तो बाद में मैं काम करती तो फिर ना मेरे पीछे पीछे वो रोता रहता है। तो बस मैं फटाफट से उसका टिफ़िन बना रही थी। उसका टिफ़िन बना करके ना मैं फटाफट से टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद ना मुझे उसके बाल वाल बनाने, तो मैं फटाफट से ना उसके बाल बनाने आ गई। और रिद्दू जब तक मेरा जाग गया था। अब बस रिद्दू ना मेरे इतना परेशान करा, मुझे बाल बनाते टाइम इतना परेशान करा था बहुत ज़्यादा। मैं उसको ना बीच में अब मेरे पैर बैठा हुआ मेरी गोदी में ही, तभी कि मैं बनाऊंगा बाल या मुझे पहले गोदी लो। उसे लग रहा था कि मैं दीदी को ले रही हूँ, उसको गोदी में नहीं ले रही हूँ। हाँ जी, खाना बन गया, खाना खा लीजिए आप लोग भी आइए। और मेरी बेटी स्कूल चली गई थी तो आज मुझे थोड़ा सा ना रूटीन चेंज करना पड़ा है अपना। अब ना आगे से हमारा सेम ये रूटीन चलेगा 1 साल तक, जब तो बच्चों की छुट्टी भी पड़ती है। छुट्टियाँ पड़ रही थी उसकी गर्मियों की, तो पता नहीं चल रहा था। वो भी थोड़ा बहुत रिद्दू को रख लेती थी, हेल्प कर देती थी मेरी रिद्दू को रखने में। अब रिद्दू को मुझे ही रखना है सारा अपना, तो इस हिसाब से ना मुझे अपना रूटीन चेंज करना पड़ रहा है। बस मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। हाँ जी, तो बस सारा काम पूरा खत्म करने के बाद मैं फिर नीचे आ गई। और कपड़े बदलने का मन नहीं था बिल्कुल भी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा हुई थी। अब देखो गर्मी से बालों की भी हालत, और देखो इसको, देखो कितना परेशान कर रहा है लड़का। नहा धो करके रेडी हो गया, आज इसको नहलाने में लेट हो गया था मुझे। अब ये कह रहा है मुझे सोना है। अब मैं इसको सुला देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में इसको सुलाने के बाद। बस शाम का टाइम हो गया था, मैंने रिद्दू को नहीं लेकर के नीचे गई, वो अपनी साइकिल में लग रहा था। और भाई साइकिल में वो लग रहा था उसको ना अलग तरीके से साइकिल चलानी होती है। वो जैसे साइकिल चलाते हैं ना अपनी, वैसे नहीं चलानी, अलग तरीके से खुद चलाना है उसको, बैठना नहीं, उसमें टेडी बियर को बिठा करके खुद से चलाना है। और अब आज कल उसने क्या सीखा है, कैमरा मतलब देखते ही ना फ़ौरन ना फ़ोन पर पहुँच जाता है और बस फ़ोन को उठा लेता है। पता चलने लगा कि इसमें ना रिकॉर्ड होता है, तो मतलब उसे अपना आप ही दिखता है ना, तो वो उसको देख करके बड़ा खुश होता है। बस ना मैं फिर उसको नीचे साइकिल में लगा करके ऊपर चल जा रही थी। तो मैंने अपना कैमरा ऊपर ही लगा रखा था। वो देख रहा था कि मम्मी मुझे ऊपर से देख रही है, इसी में लगा हुआ था कि मैं साइकिल में, और मैं उसको ऊपर से देख रही थी। मैंने कहा वो कुछ गिरा ना ले या गिर ना जाए। पर देखो उसका साइकिल चलाने का स्टाइल अलग है, बिल्कुल ऐसी साइकिल चलेगी। देख रहा था, खुश हो रहा था कि मम्मी देखो मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ से वो अपनी साइकिल को चला रहा, कुछ कर रहा, पर उसको अंदर बैठ के नहीं चलाएगा, ऐसे चलाएगा साइकिल को। कह के मुझे सबसे ऊपर जाना था, तो मैं उसको ना इस खेल में लगा करके आई हूँ। अगर मैं उसको बोल करके आती है, उसको खेल में लगा के आती है, तो वो मेरे पीछे पीछे आता। मुझे सबसे ऊपर जाना था, तो वो ना मुझे ऊपर सबसे ऊपर परेशान करता है। मुझे ऊपर जाना था कपड़े लेने के लिए। मैं आई थी छत पर कपड़े लेने के लिए।
भाई कपड़े ऊपर आकर के देखा ना, कितनी तेज़ धूप हो रही है। और मौसम का ना ऐसा चल रहा है आजकल, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बेकार हो जाता है, कभी मतलब धूप हो जाती है बहुत तेज़, कभी ना एकदम आंधी आकर के घटा हो जाती है। समझ में नहीं आता कि ये मौसम अच्छा है, मतलब मौसम कैसा, ठंडा है, गर्म है, कैसा हो रहा, कुछ नहीं समझ में आता। फटाफट से मैं कपड़े उतार रही थी और सोच पौधों में पानी लगाने के लिए इतने मैंने पानी चला दिया था। फिर ना मैंने करेले का बीज बोया था ना, तो करेले का पेड़ निकल आया था थोड़ा सा, तो मुझे ना उसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि ये छोटा गमला था, इसमें तो मैंने बोया था। अब मेरे यहाँ पे ना एक चूहा था, उसने ना सारे बीज जो मैंने बोए ना वो सबको काट के चला, बस एक यही पौधा छोड़ा है। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कभी इसको इस गमले में काट जाए, तो दूसरे गमले में इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि जिस गमले में डाला था ना बीज मैंने, ये गमला छोटा भी बहुत था। छत पर गई थी कपड़े लेने के लिए, धूप बहुत तेज हो रही थी, पर ना हवा भी चल रही थी। फिर मैंने सोचा 5:30 का टाइम हो रहा है, मैंने सोचा इससे तो अच्छा जब मैं ऊपर आई हूँ तो पौधों को पानी और लगा दूँ। अब मौसम का क्या था, सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़, और अब इतनी तेज़ धूप निकल रही है, बहुत तेज़। मौसम का कुछ नहीं पता चल रहा, गर्मी इतनी बेतुका हो रही है, बहुत ज़्यादा। इस बारिश से गर्मी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इतनी उमस हो गई है बहुत। बस मैंने सोचा रिद्दू नीचे खेल रहा है तो मैं फटाफट से इन कपड़ों की तह बना करके रख दूँ, क्योंकि अगर आ जाएगा रिद्दू तो ना सारा एक कपड़ा नहीं छोड़ेगा, फटाफट जितने कपड़े मैं तय बनाते जाऊँगी ना उनको सबको खींच के कभी इधर फेंक देगा, कभी उधर फेंक देगा। मैं जल्दी से ना फटाफट से इनकी तय बना रही थी, क्योंकि मुझे उसका ज़्यादा डर रहता है। अब वो ना नीचे अभी मैं तय बना ही रही थी ना, कि मुझे लगा कि आ रहा है वो धीरे धीरे, तो मैं और जल्दी थोड़ा सा करने लगी ना, फिर भी मेरे पास वो आ ही गया और उसने मुझे इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि उसने कपड़ों को तय नहीं बनाने दी, मुझे कभी कपड़े इधर से उधर फेंक रहा था। बड़ी मुश्किल से जा करके ना मैंने उससे छीन करके कपड़ों की तय बनाई फिर अपनों की। और अब तो एक उसने नया चीज़ और सीखा है, वो ना जहाँ पर भी मेरा कैमरा लगा देखता ना, जहाँ पर भी इसको फ़ोन को लगा देखेगा, उसको लेने के लिए भागेगा, क्योंकि ना उसे लगता है कि मतलब इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, तो बस उसको लेने के लिए भागेगा। और ये आ गया था, देखो मैं ना इसको बस इसने मुझे फिर बहुत परेशान करा। और बस ये मुझे परेशान करता रहा। फिर मैं ना इसको बचा करके ना इससे कपड़े तय बनाती थी, कभी ऊपर रख देती थी, कभी साइड में रख देती थी, इसको बचा करके मैं कपड़े रख रही थी। और क्यों ना फिर मेरी बेटी का आने का टाइम हो रहा था तो उसको नीचे से लेने भी जाना था, वैसे तो वो आ जाती है, पर उसको मैं दिख जाती हूँ नीचे तो थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब मैं खड़ी रहती हूँ, तो ये जिम्मेदारी सी भी होती है कि मतलब सामने से अगर बच्चे को माँ बाप दिख जाता है ना कोई तो वो फिर उसे अच्छा लगता है। देखो उसने ना जब फ़ोन लगा हुआ देखा ना तो उसने फटाफट से ना वहाँ से फ़ोन को हटा दिया। बस मैं फटाफट से उसके लिए कुछ बना देती हूँ, या तो शाम को मैं उसको ग्लूकॉन डी या रूअफ़ज़ा या टैंक बना करके रख देती हूँ, तो आकर के वो उसको पी लेती, बड़ी खुश होती है वो उसको देख कर। तो छोड़ टाइम हो गया स्कूल से, दीदी आने वाली है और हम जा रहे हैं दीदी को नीचे लेने के लिए। दीदी का छुट्टियों के बाद आज है फर्स्ट डे स्कूल का। और रिद्दू भी एक्साइटेड है दीदी से मिलने के लिए। ओ आओ जल्दी आओ, दीदी आने वाली, जल्दी आओ, दीदी आगे जल्दी आओ। हाँ आओ जल्दी से आओ। काम कर रहे हैं दीदी का वेट, दीदी आने वाली है। रिद्दू दीदी आ गई, रिद्दू दीदी, रिद्दू दीदी, इसको मत खिला ना, देख दीदी आ गई। और ये नमकीन दे रहा है, नमकीन। आप दिन में 11 बजे भोजन कर रहे हो तो पहले परिवार के बच्चे से लेके आप दादा जो भी है वो एक आज का दिन बहुत बुरा गया। क्यों? लाइट नहीं आई पूरे दिन, दिल्ली में फॉल्ट हो गया। इसकी दीदी ने नमस्ते करा करके सब लोगों को, ये भी सबके पैर छू रहा था। और बस यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। थैंक यू, जय माता दी।